बहुत सारी ना ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि ना हमें वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो अहमियत नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करती हैं, ना हमें ससुराल में मिलती है और अब तो मायके में भी हमारी जो इज़्ज़त है वो कम होना शुरू गई हो गई है और हमें ना जो हम चाहती हैं, जो हम करती हैं उनके लिए जितना हम करते हैं उस हिसाब से ना हमें वो अहमियत नहीं होती। असल में पता है ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमेशा ना ज़िंदगी को बैलेंस रख के चलना चाहिए। जब आप बैलेंस रख के चलती हैं ना और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको ना ये चीज़ मतलब वो इस चीज़ को समझती नहीं है कि ज़िंदगी को हमेशा जब बैलेंस रख के चला जाता है ना, तो आपको इज़्ज़त भी मिलती है, आपको अहमियत भी मिलती है और आपकी कदर भी की जाती है, ससुराल में भी और मायके में भी। औरत ना एक वक़्त में माँ, बीवी, बहन, बेटी और एक मुकम्मल इंसान की ज़िम्मेदारी पूरी करती है। हमारी ही आदतें होती हैं जो हमें कंट्रोल करने लग जाती हैं। जिस शख्स को हम देख रहे होते हैं ना, वो उसकी आदतों की वजह से ही वैसा नज़र आता है। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं ना, तो आप सबको अच्छी नज़र आएँगी और अगर आप में बुरी आदतें हैं, तो आप बुरी नज़र आएँगी। वैसा बर्ताव किया जाएगा। ऐसी कौन-सी आदतें जो ख़वातीन को ना अपनानी चाहिए, जिनको अपनाकर वो अपनी ज़िंदगी को ना चेंज कर सकती हैं और ससुराल में भी और मायके में भी इज़्ज़त हासिल कर सकती हैं और कौन-सी वो गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से ना उनकी जो अहमियत है, उनकी कदर है, वो कम हो जाती है, ससुराल में भी तो मायके में भी। आपके साथ आज शेयर करूँगी और ये ना बड़ी अहम और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरी वैल्यू हो, ससुराल में भी और मायके में भी। ये नहीं कि जैसे ससुराल में हो या मायके में तो होती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी मैंने देखी हैं जिनकी मायके में भी बिल्कुल नहीं होती और जब आपकी मायके में नहीं ना होती, तो ऑटोमेटिकली आपकी ससुराल में भी कम हो जाती है और ये आपकी गलतियों की ही वजह से होता है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और जी, आज आपने देखा यहाँ पे तो इंतहा की बारिश हो रही है आज लाहौर में और इतनी ज़्यादा हो रही, रुक ही नहीं रही थी और मैं ना अपना डोर ओपन करके ना देखी जा रही थी। मैं और ना इस इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी कि या अल्लाह पाक इसको ना हमारे लिए रहमत बनाना, ज़हमत ना बनाना और हमारी जो गलियाँ हैं वो तो फुल हो गई थी ना, तो फिर जो हमारे मोहल्ले के लड़के हैं उन्होंने फिर जाके पानी-शानी निकाला और थोड़ी-सी दीवार-शीवार तोड़ी कि निकल गई क्योंकि अब ना हर इंसान डर गया हुआ है बारिशों से और जैसे पानी फुल हो रहा था ना तो सब डर रहे थे कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो फिर दीवार तोड़ के हमारे ना बैक साइड पे पार्क है और डूंगी ग्राउंड है तो फिर सबने ना उसकी तरफ पानी निकाल दिया। तो मैं वही ना लेकिन मैं दुआ कर रही थी तस्वीर मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी कि बस अल्लाह ताला ना रहमत की करे। अच्छा मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैं ना खाने में क्या बनाऊँ? तो मैंने फिर क्या किया मैंने कहा लास्ट ऑप्शन घर में क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी बाहर तो हम जा नहीं सकते थे। तो घर में दाल थी तो मैंने कहा चले कोई नहीं आज दाल-चावल बना लेते हैं और वैसे भी शौक से खाए जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो जब दिल उदास हो ना तो या कोई टेंशन हो, सुकून में ना हो, किसी चीज़ से डर रहा तो कुछ भी करने को भी दिल नहीं करता। तो बस आज की कुकिंग के साथ और घर के कामों के साथ आज का जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं। देखिए इंसान ना ख़वातीन ना अपनी ही गलतियों की वज़ह से ना हमेशा अपनी इज़्ज़त बढ़ाती भी हैं और कम भी करती हैं। अच्छा कुछ ना ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इस इन चीज़ों से ना मेरी इज़्ज़त कम हो रही होती है। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता फिर कह रही होती है पता नहीं मैं तो सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी ना ऐसी नहीं हो रही ना, ऐसी इज़्ज़त नहीं हो रही जैसी मैं चाह रही हूँ। ये ना आपकी आदतें ना सिर्फ़ ख़वातीन को समझदार और बाख्तियार बनाती हैं बल्कि उन्हें पुरअमन, खुशहाल, बावक़ार ज़िंदगी की तरफ भी लेकर जाती हैं। आजकल के तरक्की याफ़्ता दौर में जहाँ ख़वातीन एजुकेशन, मुलाज़मत, कारोबार और सोशल फ़ील्ड और घरेलू ज़िम्मेदारियों में खुद को मनवाया है ना, वहीं इनको खुद बेहतर बनाने और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और खुश बनाने के लिए कुछ पॉज़िटिव आदतों को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में पॉज़िटिव आदतें नहीं ना होंगी, तो तब तक आपकी जो इज़्ज़त और कदर है, वो बढ़ नहीं सकती। ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो बिल्कुल आपकी ना ज़िंदगी को चेंज कर देंगी, आपकी ना ज़िंदगी निखर जाएगी। अच्छा, इससे क्या होता है कि आप ना कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो ससुराल में तो बहुत खुश होती हैं। अच्छा, वो ये चाह रही होती हैं कि ससुराल में ना हमें बहुत इज़्ज़त दी जाए, वक़ार दिया जाए, लेकिन उनको सब कुछ मिल रहा होता है। लेकिन जब वो ससुराल में जाती हैं ना, तो ससुराल में जाके वो ना अपनी भाभीयों पे तंज़ करना, उन पे रोक-टोक करना, अपने जो वालिदैन हैं उनको कहना कि ये ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। इस तरह की जो हैबिट्स हैं ना, ये आपकी जो इज़्ज़त है ना, वो खाक में मिलाती हैं। आप क्या होता है कि थोड़ा अरसा तो वो सुन लेते हैं, आपके वालिदैन भी सुन लेते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सही चल रहा है और कौन गलत चल रहा है ना।
और वालिदैन ऐसे होते हैं वो हमेशा इंसाफ करते हैं। वो कभी भी अपनी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करते। तो जब आप बार-बार ये जब जाती हैं, ये कहती हैं ये ऐसे नहीं करती, ये वैसे नहीं करती, ये जल्दी उठती नहीं है, ये फलाना काम सही नहीं करती, तो इस तरह क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो आपकी बातें वो सुन लेते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझ आने लग जाती है कि इसकी तो आदत है। फिर क्या होता है कि आपके घरवाले भी आवाज़ार हो जाते हैं और आपकी ना इन आदतों की वज़ह से वो तंग हो जाते हैं, और जो आपकी भाभियाँ हैं, अगर आपकी वो पहले इज़्ज़त करती थी, तो फिर उनके दिल में भी आपके लिए नफ़रत आ जाती है। देखें, एक इंसान ना, एक जो ख़वातीन है ना, उसको बेहतर अगर वो इज़्ज़त आप कमाना चाहती हैं ना, तो बेहतरीन तरीका ये है वो हमेशा बैलेंस रखे। जब आप ये चाहती हैं कि मेरे ससुराल में कोई मुझे कुछ भी ना कहे, मैं अपनी मर्ज़ी से जिऊँ, तो फिर आपके घर पे जो आई हैं, वो भी तो यही चाहती हैं ना, तो फिर आप उनकी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी क्यों करती हैं? इस तरह आपकी ना ससुराल में इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, फिर आपको कोई पसंद नहीं करता, बल्कि जब आप वो सुनते हैं ना कि आप आ रही हैं, तो उनके पहले से ही मूड ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह की शख्सियत आप ना बनें कि आपको देख के मूड ऑफ हो जाए, बल्कि आप इस तरह की शख्सियत बनें कि अगले को खुशी हो और वो खुशी से कहे कि ये हमेशा इंसाफ करती हैं। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल चाहती हैं ना, इसी तरह किसी दूसरे की भी आप खुशहाल चाहे करें। अच्छा, नेक्स्ट जो रीज़न होती है वो ये होती है कि इधर-उधर की बात करने से भी ना आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है। जब आप मायके की बातें ससुराल में बताती हैं ना, ससुराल की बातें मायके में बताती हैं, तो इस तरह भी क्या होता है कि आपके घरवालों की नज़रों में ना उनकी इज़्ज़त कम हो जाती है। क्योंकि जब आप नेगेटिव बातें बताएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तो फिर उनको नेगेटिव समझेंगे, उनके अच्छी रवैये को, अच्छी बात को भी वो नेगेटिव समझेंगे कि तुमने ऐसे बताया था, हाँ, उन्होंने ऐसे किया। मतलब उनकी अच्छाई में भी फिर बुराई ढूँढ लेंगे। और जो लड़कियाँ अपने मायके की बात ससुराल में बताती हैं ना कि हम ये बातें बताने से हमारी ना ससुराल में इज़्ज़त हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी इज़्ज़त नहीं होती, बल्कि ऐसे होता है कि कभी-कभार घर के मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं, फिर आपको वही बातें रिपीट की जाती हैं कि तुम तो अपने मायके में ये हमें बातें बताती थी, तुम्हारे साथ तो वहाँ भी ये होता है। तो जो लड़कियाँ हैं ना, ख़ासकर जो बच्चियाँ होती हैं, जिनकी नई शादियाँ होती हैं, उनको ख़ासकर ये बात पता नहीं होती। उनको ऐसे लगता है कि जब हम मायके की बुराइयाँ करेंगे ना, तो हमारी ना ससुराल में बहुत इज़्ज़त की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। यही जो बातें हैं ना, आपके फिर बाद में गले पड़ती हैं, फिर आपको इस बात पे ही ताना दिया जाता है कि तुम्हारे साथ तो मायके में भी ये होता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करते और वहां पे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाता है, ये वो। फिर आपको समझ आती है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इनको बातें बताने की। तो हमेशा कभी भी उधर की बातें भी उधर ना आप बताएं और ससुराल की भी बातें मायके में ना बताएं। इस तरह क्या होगा कि आपकी जिंदगी हमेशा बैलेंस रहेगी। आप उनके साथ उनकी बातें करें, उनके साथ उनकी। ससुराल के साथ ससुराल की बातें, मायके के साथ मायके की। आपने इधर-उधर की नहीं करनी। और कुछ बातें ना ऐसी होती हैं कि अगर आपके शौहर ने आपके साथ कोई अपनी पर्सनल घर की बात की है और आपने वो जाके बता दी है, अच्छा, घर में ना एक फ़र्द, मतलब आपके मायके में अगर आपकी ज़्यादा सारी भाभी है या कोई, उनमें से ना एक की आदत ये भी होती है कि बात आगे-पीछे करने वाली ना, ये हर घर में एक इंसान ऐसे होता है कि जो बात ना आगे-पीछे करता है। फिर इस तरह क्या होता है कि आपके हस्बैंड ने जो आपके साथ राज़ शेयर किया होता है ना, जब आप घर जाके बताती हैं ना अपने मायके में, और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता निकल के उन तक पहुँचता है कि आपकी बीवी ने ये बात कही थी, तो फिर इस तरह क्या होता है कि आप फिर शौहर के दिल से भी उतर जाती हैं। तो इस तरह ना रिश्ते बड़े खराब होते हैं, और हमेशा कोशिश किया करें कि आप बैलेंस रख के चलें। आप जितनी बैलेंस रख के चलेंगी ना, इतनी आपकी इज़्ज़त और वक़ार में कमी नहीं आएगी, बल्कि बढ़ेगा। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको सब देख के खुश होंगे, ये नहीं कि आपको सब देख के ना मुँह बना लें। हर औरत, हर इंसान को ना अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। हर इंसान ज़िंदगी में ना अलग-अलग चीज़ों को वैल्यू करता है। किसी के नज़दीक पैसे की वैल्यू होती है, किसी के नज़दीक इज़्ज़त की। लेकिन जो इज़्ज़त की वैल्यू होती है ना, वो सबसे अच्छी वैल्यू होती है। अगर आपकी इज़्ज़त है ना, तो फिर सब कुछ है। हकीकत को ना मानने की आदत डालें। देखिए, हकीकत ऐसी चीज़ है जिसको ना चैलेंज किया ही नहीं जा सकता, और करके देख लें, सारा टाइम और मेहनत ज़ाया जाएगी, आपकी सारी एनर्जी भी वेस्ट जाएगी, और आखिर आप क्या करेंगे, थक हार के ना हकीकत को तस्लीम कर लेंगे। और हकीकत को हमेशा तस्लीम करना चाहिए, ये नहीं कि अगर आप नाखुश हैं ना, तो आप अपने घर में भी जाके आवाज़ारी डालें और उनके साथ भी वो करें कि मैं तो अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ, तो मैं इनको क्यों खुश रहने दूँ। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो अपने ससुराल में खुश नहीं होती, उनके ससुराल वाले उन पे
बस करते हैं, तंज़ करते हैं, उनको कहीं जाने नहीं देते, उनके अखराजात पूरे नहीं करते सही तरीके से, उनको वो खुश नहीं होती ना, तो वो क्या करती हैं कि उनके घर में जो उनके भाइयों की बीवियाँ होती हैं ना, उनकी भाभियाँ, वो उनके साथ भी वैसा सलूक करती हैं कि अगर मैं खुश नहीं तो ये क्यों खुश है? देखें, आपकी अपनी किस्मत है, उनकी अपनी किस्मत है, ठीक है? आप उन बेचारियों का आपकी लाइफ़ के साथ क्या कनेक्शन है? वो कहीं और से आई हैं, आपके घर में आई हैं, उनकी अपनी ज़ात है, उनकी अपनी किस्मत है, उनकी आप उनको सुकून से रहने दें, आपकी अपनी है। आप ये देखें कि मैं ऐसी कौन-सी गलतियाँ कर रही हूँ या मुझ में ऐसी कौन-सी ख़ामियाँ हैं, जिसकी वज़ह से मेरे साथ ऐसा सलूक होता है। आप खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ ना, कि ये नहीं कि आप अपनी भाभीयों की ज़िंदगी को अज़ाब बना लें कि मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं इसको क्यों खुश रहने दूँ, और ये ऐसा होता है, ऐसा होता चला आ रहा है कि अगर कोई खुश नहीं ना, तो वो लाज़मी घर में आके लड़ाइयाँ और आवाज़ारी डालती हैं, और इससे क्या होता है कि आप सबके दिल से उतर जाती हैं। आप अपने भाइयों की दिल से भी उतर जाती हैं, फिर अगर आप कहें कि मेरी कोई हेल्प करे, तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर चल रही हैं ना कि चलो मेरी किस्मत में अगर ऐसा लिखा है, मुझे अच्छा नहीं मेरे साथ मेरे ससुराल वाले, मुझे खुशियाँ नहीं मिल रही, चले मेरी भाभीयों को मिल रही हैं, ये उनकी किस्मत है, तो यकीन करें आपके साथ भी आहिस्ता-आहिस्ता आपकी नीयत के ना, देखें नीयत से मुराद होती है ना, तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका किरदार अच्छा है, आपकी सोच पॉज़िटिव है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके हालात भी बदल जाएँगे। इस बात पे आप यकीन रखें कि आपके हालात भी आहिस्ता-आहिस्ता बदल जाएँगे, और हमेशा पॉज़िटिव जो आदतें हैं ना, वो आपको कहीं से कहीं ले जाती हैं, और पॉज़िटिव हैबिट ऐसी हैं कि आपका अगर दुश्मन है ना, अगर आप उसके साथ भी मुसलसल अपनी पॉज़िटिव हैबिट्स उसके साथ अपनाए रखते हैं ना, तो वो भी चेंज हो जाता है। तो हमेशा पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें, अपनी ज़िंदगी को भी पॉज़िटिव लेके चलें, और दूसरों के बारे में भी आप पॉज़िटिव सोचें, और अपने ससुराल और अपने मायके में हमेशा बैलेंस रखें। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी, और आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।